हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्टडी पॉइंट में। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आया है। बिहार दरोगा 1275 पोस्ट है उनके लिए जो प्रैक्टिस सेट है, 3 नंबर प्रैक्टिस सेट है। तो आइए आते हैं प्रश्न नंबर 1 के पास। तो पहला प्रश्न है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो न्याय दर्शन के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो यह है जैन मत से। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न के पास। यह है सुमेलित करने वाले। तो सुमेलित करने वाले है, सुमेलित है इसका जो हो जाएगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त हो जाएगा आपका सेंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त हो जाएगा सेंड्रोकोटस। उसके बाद बिंदुसार हो जाएगा अमितघात। अशोक हो जाएगा प्रियदर्शी। अशोक का प्रियदर्शी। चाणक्य हो जाएगा विष्णुगुप्त। इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। मेल कर लीजिएगा आप लोग। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न के पास। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग है? तो भगवान शिव की जो प्रतिष्ठा में ज्योतिर्लिंग है 12 है। पांचवा प्रश्न है, अकबर के दरबार में आने वाले पहला अंग्रेज व्यक्ति था, वो था कौन? रॉल्फ फिंच था। छठा प्रश्न है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख साम्राज्य का जो था अंतिम शासक था वो था दलीप सिंह। सातवां प्रश्न है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम कौन सा है? तो ये है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंबर युद्ध, पलासी युद्ध, वानडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। सही कालानुक्रम यह है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका, ये जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी बाल गंगाधर तिलक, केसरी ये सुमेलित है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया सुमेलित है। दादा भाई नौरोजी ये राष्ट्रगुप्ता ये सुमेलित है। ये जो है इंडिपेंडेंट ये जो है ये मोतीलाल नेहरू ने किया था, जो है मोतीलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। ये जो जालियांवाला बाग हुआ था, जो कांड हुआ था, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो नाइटहुड की उपाधि थी ये वापस कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधि को संगठित किया? यह है जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो यह है बड़ा निकोबार में। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो यह है नीलगिरी की पहाड़ी पर। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो ये 7 क्षेत्रों से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो ये तापी नदी से होकर प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी से होकर जो गुजरती है ये तापी नदी है। 15 नंबर प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किससे होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो निम्न में से कौन सा बांध जो है नर्मदा नदी पर नहीं है? तो ये बाणसागर बांध होगा। बाणसागर बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। 17 नंबर प्रश्न है, दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र जो पाया जाता है वह है तमिलनाडु तट में। ये आगे सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? 18 नंबर प्रश्न है जो कौन सुमेलित नहीं है। स्थानांतरित कृषि का नाम और राज्य है। जो स्थानांतरित कृषि का नाम है और राज्य है तो ये पोंडू है, उड़ीसा सही है। जो मासा जो है, मासा मध्य प्रदेश में होगा। जो मासा जो होगा मध्य प्रदेश में होगा। ठीक है। और पूनम केरल सही है। झूम असम सही है। फिर आ गया सही सुमेलित नहीं है वाला। सही सुमेलित जो नहीं है यह है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है और ये सही है। मेरा जिला मध्य प्रदेश, सिंहभूम झारखंड और मयूरभंज उड़ीसा। 20 नंबर प्रश्न है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ है? तो ये होगा नागपुर में। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 21 नंबर प्रश्न है, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, ये तो सही है। थुम्बा केरल में है, ये सही है। आते हैं अगला, देखते हैं। जो अगला है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये कहाँ है? तो ये है गलत। ये है कहाँ? महाराष्ट्र में। ये है महाराष्ट्र में। पोखरण राजस्थान में, ये सही है।
22 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस समुद्र तट रेखा सर्वाधिक किसकी जो समुद्र तट रेखा है सर्वाधिक लंबी है, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है, तो ये इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आइसलैंड हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो गलत हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बर्लिन हो जाएगा, ये गलत। ये लंदन सही, जो लंदन टेम्स और न्यूयॉर्क हडसन वियना डेन्यूब पे है, ठीक। और इसका हो जाएगा स्प्री नदी, ये स्प्री जो नदी है वो हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था, तो ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था, तो ये अपनाया था 1950 को। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी होती है, संविधान के जो अनुसार है इसमें से राष्ट्रपति का जो विधायी शक्ति है कौन सा होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी अध्यादेश जारी करना। 28 नंबर प्रश्न है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो वर्ष में 2 सत्र 2 बार बुलाया जाता है। 29 नंबर प्रश्न है। भारतीय संसद की रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है, ये करती है ऑप्शन नंबर ए संसदीय समिति के माध्यम से। 30 नंबर प्रश्न है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, तो यह है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 213। 31 नंबर प्रश्न है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है, ये किसे कहता है, राज्य विधानसभा द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था है, तो ये है कौन है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा नीति आयोग। 33 नंबर प्रश्न है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास होता है, तो ये होगा चुनाव आयोग के पास, ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो ये राजस्थान में हुआ था पंचायती राज। 35 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित युग्म में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो ये कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है, तो ये दक्षिणी वायुसेना कमान तिरुवनंतपुरम में है, ये सही है। पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम में है, ये भी सही है। उसके बाद जो आर्म्ड कोर्स सेंटर एवं स्कूल ये है महाराष्ट्र में है ये, और ये गलत है, मतलब सुमेलित नहीं है। और आर्मी मेडिकल कोर्स सेंटर एंड स्कूल ये लखनऊ में, ये सही है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फूलों की घाटी अवस्थित है, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। कुचिपुड़ी किस राज्य के लोक नृत्य है, कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह है आंध्र प्रदेश की। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहूदियों के जो धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका जो धार्मिक पुस्तक होता है किस नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है क्या, ऑप्शन नंबर ए तोरा। आते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। IMF के STR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को 2016 से जोड़ा गया है, तो ये हो जाएगा रेमेनबी को। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर। भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है, तो इसमें किया गया है आधार वर्ष गणना विधि दोनों के बदलाव किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है मैथमेटिक्स से, तो 41 से जो नंबर है इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिला लीजिएगा आप लोग। आते हैं 42 नंबर के ओर, इसका हो जाएगा डी। 43 का हो जाएगा ए। 44 का हो जाएगा 44 का हो जाएगा आपका सी। 45 का हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 46 नंबर प्रश्न की ओर। पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, पुष्पों और खिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुकुंचन कहलाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है, तो वो है बुध, ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर क्वेश्चन है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो क्या है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है ऊर्जा का निर्माण। 49 नंबर प्रश्न है। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, ये आइंस्टीन ने दिया था।
आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कितना है? नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर। पृथ्वी की जो अपेक्षा पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? तो ये हो जाएगा 1/1000। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अदिश राशि कौन सा होता है? तो अदिश राशि होता है ऊर्जा होता है। 52 नंबर प्रश्न है वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। वायु में जो ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है किसके कारण? दाब से होता है स्वतंत्र। नेक्स्ट प्रश्न की बात है सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूमिस्मेटिक कहलाता है सिक्कों का अध्ययन। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? तो ये दिया था बीटल एवं टेटम ने दिया था। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है प्रश्न 56 नंबर। प्रकाश की गति न्यूनतम कहाँ होती है? तो प्रकाश की गति न्यूनतम होती है कांच से गुजरने पर न्यूनतम होती है। मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः कहाँ पचती है? तो ये पचती है छोटी आंत में। 58 नंबर प्रश्न है न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉनों की खोज पॉली ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं 59 नंबर प्रश्न है कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था। 60 नंबर प्रश्न है ग्लूकोमा व ट्रैकोमा किस अंग का रोग है? तो ये है आँख का रोग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं 61 नंबर के पास। एक तरल किसी सिलेंडरकार पाइप में धारा रेखीय रीति से बह रहा है। पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिचर्या होगा। कैसे होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 62 नंबर प्रश्न है कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपृक्त गैस को छोड़ने से। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और मीथेन गैस का ग्लोबल वार्मिंग प्रति अपेक्षित योगदान है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है एंथ्रोफोबिया निम्न का डर होता है। एंथ्रोफोबिया जो है किसका डर होता है? पुष्पों का। 65 नंबर प्रश्न है विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? ये मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? तो यह है शिंजो आबे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो ये बन गया है उत्तराखंड। 68 नंबर प्रश्न है द्रौपदी मुर्मू को भारत के कितने राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। आते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है IMF की हालिया अपडेट जुलाई 2022 के अनुसार 2022-23 के लिए भारत विकास पूर्वानुमान कितना है? यह है 7.4%। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है 70 नंबर प्रश्न है किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में पहली बार AI संचालित डिजिटल लोक अदालत शुरू हुआ है? तो ये कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राजस्थान में। 71 नंबर प्रश्न है टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? यह है स्कॉटलैंड का। भारत में वैश्विक मिलेट उत्पादन का हिस्सा है। भारत में जो है वैश्विक मिलेट उत्पादन का जो हिस्सा है लगभग 10% है। आते अगला प्रश्न की ओर। हाल ही में खबरों में रहा राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा में स्थित है। प्राचीन स्थल जो है हरियाणा में स्थित है ये। 74 नंबर प्रश्न है भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा आपका लद्दाख में। नेक्स्ट प्रश्न है यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो लीज ट्रस को चुना गया है। 76 नंबर प्रश्न है भारत में हर साल अगस्त क्रांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है ONDC ने संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए किस नियामक निकाय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं SBI के। 78 नंबर प्रश्न है 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सुभाष घई को। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की जो रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? तो इसको किसको किया गया था? कोलकाता को किया गया था। किस राज्य के शासित प्रदेश को 100 साल के अंतराल
के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। तो इसको मिला है, किसको मिला है? ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, नागालैंड को मिला है। 81 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के नाम से मॉडल का नाम रखा, क्या नाम जो है क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है अर्थगंगा। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? जो चुनाव आयोग है वो किसको नेशनल आइकॉन बनाया है? तो ये बनाया है पंकज त्रिपाठी को। हर स्टार्ट जो कि किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? ये बनाया गया है गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 84 नंबर प्रश्न हो जाएगा, यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में विदेश छात्रों के लिए सीटों की प्रतिशत सीमा कितनी है? तो इसका हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25%। हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए है अमेरिका ने। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? जो प्रधानमंत्री मोदी जी है किस राज्य में जो मिशन लाइफ है ये लॉन्च किया है? तो ये गुजरात में किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न हो जाएगा, किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है लॉन्च किया है? ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो लॉन्च किया है ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा भारत। 88 नंबर प्रश्न है, हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका जो 5वीं जो NS जो है पनडुब्बी उसका नाम है NS वागीर। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P1 FB स्टीलथ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? इसका है INS मोरमुगाओ। नेक्स्ट आते हैं 90 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस टीम ने फीफा विश्व कप 2020 का खिताब जीता है? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। 91 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता है? ये हो जाएगा सरगम कौशल। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये PDF थोड़ा अलग से तरह से सेट हो गया है, गलत सेट हो गया, तो देखिए दोस्तों मैनेज कीजिएगा। अगला प्रश्न है 92 नंबर प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो हो जाएगा इसका हो जाएगा लियोन मेसी का हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो ये हो रहा था जो भोला पासवान शास्त्री। उग्रतारा जो है उग्रतारा स्थान शिव शक्ति सर्किट किस जिले में स्थित है? तो ये है सारण में। 95 नंबर प्रश्न है, कुशेश्वर स्थान शिव शक्ति पीठ किस जिले में स्थित है? तो ये है दरभंगा में। बिहार का जो है बिहार स्पेशल प्रश्न है ये सब। बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो ये जो बनी थी बिहार की जो प्रथम जो महिला बनी थी कौन बनी थी? ये सरोजिनी नायडू बनी थी। उसके बाद 97 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी पिछले 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हुई है? तो ये हुआ है कौन सा हुआ है? कोसी हुआ है। 98 नंबर प्रश्न है, किस सम्मेलन को वियना सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है? जो वियना सम्मेलन को जाना जाता है इसका हो जाएगा कौन सा? प्रथम महिला वैश्विक सम्मेलन 1975 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये 99 नंबर प्रश्न हो जाएगा, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत कौन सी मोबाइल ऐप सुविधा बिहार सरकार ने लॉन्च किया है? इस ऐप के जरिए किसान घर बैठे अपने मोबाइल से कृषि उपकरणों की बुकिंग करा सकते हैं। तो ये कौन सा है? ये हो जाएगा आपका हैरिंग मोबाइल ऐप। 100 नंबर और लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, 9 अक्टूबर 2022 को जारी केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने जिलों में भूजल के यूरेनियम की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक होने का पता चला है? ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। थैंक यू दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।